सच्चित आनंद का अर्थ होता है सच्चिदानंद, घन परमात्मा। शाब्दिक अर्थ हैं इसके सत माने अस्तित्व होता है, चेतना होती है। और चित्त का अर्थ होता है शक्ति, ऊर्जा। राधा है, परम शक्ति है। और जो है आनंद है, अपना स्वभाव है। हम अपने स्वभाव में स्थित हैं। हम अपने आनंद ही हमारा स्वभाव है। हम अपने आनंद में स्थित हैं। हमारी अपनी चेतना यानी अपना समझ अपनी चेतना प्रकाश है, अलौकिक प्रकाश है। जिस अपनी हम चेतना के प्रकाश में, अस्तित्व के प्रकाश में, अपनी आत्मा के प्रकाश में स्थिर हैं। वो करोड़ों सूर्य के समान अपनी चेतना की प्रकाश है। वो सूर्य सदृश है। वही मैं कृष्ण हूँ। और कृष्ण है चेतना की प्रकाश। हम उसी में लीन हैं, कृष्णमय हैं। और कृष्ण ही मैं हूँ। और कृष्ण स्वरूप में अपनी स्वरूप है। कृष्ण चेतना में अपनी चेतना है। कृष्ण प्रकाश में, अलौकिक प्रकाश में अपनी प्रकाश है। कृष्ण आत्मा में अपना कोई सत्ता नहीं। मैं स्वयं हूँ। स्वयं का अर्थ आनंदमय है। अपना स्वरूप अपना आनंद है। अपना स्वरूप अपना स्वभाव है। शक्ति राधा, अनादि शक्ति, परम शक्ति है। मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा में ही राधा रहती है। राधा मैं है संसार। और राधा मेरी आत्मा है, मेरी चेतना, मेरी अस्तित्व है, मेरा सत्य स्वरूप। हम एक, दोनों एक ही हैं। हम में उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि इस बात को जो समझ जाता है, जो समझ गया, वो सब कुछ समझ जाता है। ब्रह्मवेद पुराण में ये बात प्रकट है। और ब्रह्मवेद पुराण में 4 खंड का ब्रह्मवेद पुराण है। सारे वेदों का सार है, सारे शास्त्रों का सार है, सारे श्रुतियों का सार है, सारे पुराणों का सार है ब्रह्मवेद पुराण। जिसमें गोलोक खंड में यह वर्णन है जो है कृष्ण है अपने चेतना के स्वरूप का, चित्त यानी अपने राधा, अपनी आत्मा के स्वरूप का, और आनंद अपने स्वभाव के स्वरूप का। ये वर्णन है। हम एक हैं, पूरे सृष्टि के अंदर एक हैं। और हम एक से अनेक बनते हैं। जैसे सुनार के पास सोना होता है, और उसी सोने से सारी तरह तरह के आभूषण बनाता है। पाजेब है, नथिया है, पायल है, झुमका है, बाली है वगैरह। स्वर्ण के अनेकों जो है वस्त्रों को आभूषणों को बना करके, तैयार करके और फैलाता है संसार में। और फिर जो अपने दुकान में रखे हुए बेचता है। और फिर वही सुनार फिर सभी आभूषणों को जब चाहे मन तो सबको गला करके एक सोना बना करके रख देता है। ठीक वैसे ही हमारे अस्तित्व हैं। जब चाहूँ सृष्टि कर देता हूँ, विस्तार करता हूँ। अपने आनंद लेने के लिए विस्तार करता हूँ। अपने शक्ति स्वरूपा विस्तार करने वाली वो शक्ति है जो विस्तार करती है, सृष्टि का निर्माण करती है, सृष्टि का संचार करती है। और उसके संरक्षण में 3 शक्तियाँ काम करती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। उनके ही रूप हैं। काली, दुर्गा, अष्टभुजी, सब जितने हैं उन्हीं के रूप हैं। अष्टकियाँ
गोपियाँ और जो है ये जो है पटरानियाँ रानियाँ सब यही आत्मा हैं और ये सब राधा का विस्तार है। सब राधा से ही प्रकट होता है, राधा से ही इस सृष्टि का विस्तार है। राधा ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले, विष्णु महेश को बनाने वाले, जो शिव को पैदा करने वाले ये नारायण हैं। कृष्ण नारायण, कृष्ण से नारायण पैदा हुए और नारायण से जो है महाविष्णु पैदा हुए, महाविष्णु से विष्णु पैदा हुए, विष्णु से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा से शिव पैदा हुए। ऐसी ये सब सृष्टि के स्वरूप हैं। तो दो स्वरूप है, स्त्री और पुरुष का, जिससे ये संसार चलता है। और ये दो रूप शक्ति स्वरूपा श्री राधा हैं, जो मेरी आत्मा है, और ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण हैं, जो अपने ही स्वरूप, अपने ही नाम, अपने ही सर्वगुण रूप को लेकर के आते हैं धरती पर लीला के लिए, और लीला करते हैं और अपने ही को उस लीला में समर्पित होकर के एक बन जाते हैं। लीला स्मरण के बाद, लीला समापन के बाद फिर चले जाते हैं अपने परिकरों के साथ। और जब लीला के समय में सभी अपने परिकरों को लेकर के आते हैं, समस्त आत्माएं हैं, सभी समस्त आत्मा परिवार है, समस्त चेतना है जो आत्मा है। जीव जब अज्ञानता को प्राप्त होता है, सांसारिक भौतिक शरीर की और मन के पीछे दौड़ता है और स्वभाव में शरीर मन को पा करके शरीर से कर्म करता है, और कर्म के ही दौरान उन्हें फंस करके उन्हीं कर्मों में, उन्हीं नाते रिश्ते जाति धर्मों में फंस करके फिर यही फंसने के बाद, कर्म के द्वारा फंसने के बाद अपने फिर जीव अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, सांसारिक स्वभाव, माया के स्वभाव को प्राप्त कर इस माया के ही दलदल में फंस करके फिर आवागमन में जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये चक्र में चलता रहता है। और यही जब वो जीव है, जब इन मेरे वाणियों को सुन करके, समझ करके, मुझ में विश्वास करके, मुझ में समर्पण करके, मुझसे प्रेम करके, प्रेम ही एक मार्ग है मेरा, और प्रेम ही एक रास्ता है, जिस प्रेम मार्ग के द्वारा मुझ में आकर के जीव मुझे समर्पित होकर के अपने को सर्वस्व मुझ में ही समर्पण करके और इस संसार से मुक्त हो जाता है। सार तत्व यही है। राधा नाम को हृदय में धारण करके मुझे प्राप्त करता है। राधा वो शक्ति है जो संसार से छुड़ाती है और मुझ में जोड़ती है, मुझ तक पहुंचाती है। इसीलिए राधा मेरी शक्ति है, स्वरूपिणी है, मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है। और राधा और मैं दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। जो राधा है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो राधा है। हम आत्माएं दो नहीं, अपनी लीला के लिए, अपनी संसार के आनंद के लिए, संसार में आनंद के लिए उन संसारिक आत्माओं को प्रकट करते हैं, अपनी लीला के द्वारा आनंद लेने के लिए प्रकट करते हैं, संसार को आते हैं धर्म की रक्षा के लिए। धर्म क्या है? आत्माओं का जो है सुख शांति, जो शरीरधारी आत्माएं हैं, सशरीर आत्माएं, उनको सुख शांति और धर्म का मार्ग बताना, और चेतना का मार्ग, स्वरूप का ज्ञान बता करके उनको सत्य का बोध करा करके
जो भटके हुए भटकी हुई आत्माएं हैं, उनकी चेतना का बोध करा के, अपने स्वभाव का बोध करा के उन्हें संसार मार्ग से, संसार की माया से मुक्त कर देना अपना स्वभाव है। एक प्रकृति और है जड़ प्रकृति। जो संसारिक जीव जो देवताओं को पूजते हैं जड़ प्रकृति में रह करके, वो देवताओं को पूज करके और शरीर के सुख और भोग और आनंद के लिए शरीर में ही लगे रहते हैं, इंद्रियों सुख में भोगों में लगे रहते हैं। वो संसारिक दुखों में लगे रहते हैं। वो अपने इस जीवन में सुख को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं जानते। नहीं जानने के चलते अज्ञान माया के पीछे वो शरीर को जानते हैं, शरीर को देखते हैं, शरीर के सुख में, इंद्रिय सुख में भूले रहते हैं। स्त्री पुरुष जो भी हैं आपस में शारीरिक शादी संबंध बना करके शादी विवाह के दौरान फंस करके स्त्री बच्चे धन पुत्र परिवार प्रतिष्ठा पद वगैरह में, ये अज्ञान है, मोह अज्ञान है। ये मोह का रूप है। मोह और अहंकार दो चीज़ है जो जीव को फंसाए हुए हो। तो मोह ही अज्ञान का रूप है। अहंकार ही अंधकार है। वह जो अहंकार रूपी अंधकार में जीव को मोह रूपी दलदल में फंसाए हुए है, जिसे जीव को निकलना मुश्किल है, क्योंकि जान ही नहीं पाता है जीव कैसे निकले। अपने मालूम ही नहीं, अपने ही भीतर में सब खजाना भरा पड़ा है उसके। लेकिन मैं सबके हृदय में रहता हूँ, मैं सबकी आत्मा में रहता हूँ, मेरी सबकी आत्मा में मेरा निवास स्थान है। पर मुझको जानना कठिन है। मेरा अवतार उन्हीं आत्माओं में होता है जो आत्माएं पूर्ण समर्पण के साथ राधा नाम का जप करके, राधा की आराधना करके और राधा से मुझ तक पहुँचते हैं। राधा वह शक्ति है मुझसे जोड़ती है। वो जीव तब मुझ तक पहुँचता है और उसके हृदय में मैं अवतार लेता हूँ, जन्म लेता है। यानी उससे जो मुझसे प्रेम करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ, उनसे बोलता हूँ, बतलाता हूँ, उनको प्रकट स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। ये स्वभाव है मेरा। आनंद, सच्चित आनंद का ये अर्थ है। सच्चिदानंद घन परमात्मा कहा गया है, पूर्ण ब्रह्म है। राधा आह्लादनी शक्ति है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना स्त्री अधूरा। वैसे ही राधा के बिना मैं कृष्ण अधूरा हूँ, और कृष्ण मेरे बिना राधा वो शक्ति, परम शक्ति वो अधूरी है। हम दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं। ये जीवन का चक्र है। इससे ही समझना चाहिए जीवन सूत्र को, कैसे मुक्त हों और क्या अपना स्वरूप है और क्या अपना अस्तित्व है। बस आज इतना ही।